हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट जून मंथ का द हिंदू पीआईबी नोट्स का जो हमारा करंट अफेयर है। और देखिए ये करंट अफेयर बिल्कुल इसका जो पीडीएफ है ना, वो हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स करके है, वहाँ पे अपलोड भी है इसका पीडीएफ। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी खुशखबरी है, उनके लिए भी पीडीएफ जून 2024 का अपलोड हो चुका है टेलीग्राम चैनल पे। हमारा करंट अफेयर आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या फिर किसी स्टेट के पीसीएस की, चाहे वो यूपी, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, हिमाचल, उत्तराखंड, सभी पीसीएस में काम का आने वाला है। ठीक है। और चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम हो और बैंकिंग का कोई एग्जाम हो, सभी में काम का आएगा। ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है गाइज, कोई सुझाव सजेशन हो आप कमेंट जरूर कर देना। ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन के लिए अवार्ड दिया जाता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। किसको मिला है ये याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट लाइम प्रोड्यूसर है और फोर्थ लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर है। ये जो डाटा है ना, ये पीआईबी का डाटा है। पीआईबी क्या होता है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट होती है। दिन भर भारत कुछ भी करेगा भारत सरकार, तो वो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे पब्लिश होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको, अगर मेरे पढ़ाई हुए से ना पेपर में आए तो प्लीज़ यार अपना टाइम खराब मत करना और अनसब्सक्राइब करके निकल जाना, क्योंकि आपका टाइम बहुत क्रूशियल है। इसीलिए हमारे करंट अफेयर में कभी बकवास नहीं मिलेगी। हमारा डेली का करंट अफेयर आपको मैक्सिमम 7 से 8 मिनट का करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हुल्लो गिबन के बारे में। देखिए इसकी बाद में आपको फोटो भी दिखा देंगे। ठीक है। हुल्लो गिबन के बारे में बेसिकली हम बात करें तो स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट ऑफ ऑल एप्स हैं ये आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया के, वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इट इज़ ओनली एप फाउंड इन इंडिया। ठीक है। दे आर मोनोगैमस, मेल्स आर ब्लैक कलर्ड के होते हैं, लाइफ स्पेन 25 साल का होता है। कई बार ऐसी चीज़ें भी पेपर में पूछ लेते हैं, सिविल सर्विस में भी इवन पूछा गया है। ठीक है। गेस्टेशन पीरियड भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए होलोंगपार गिबन सेंचुरी जो है ये आसाम में है। ठीक है। और कोलंबो प्रोसेस जो है नेक्स्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कोलंबो प्रोसेस जो है, इंडिया हैज़ बिकम चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2003 में इस प्रोसेस का इंसेप्शन होता है और इंडिया बिल्कुल चेयर करता है इसको पहली बार। ठीक है। इसके 12 मेंबर हैं, 12 के 12 नाम याद ना रखे जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना याद रख लेना कि चाइना भी इसमें है और पाकिस्तान भी है। ठीक है। ऐसा करके याद रखने की कोशिश कर लेना। और ये एक कुछ इतना खास नहीं है, एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है जो प्रोवाइड करवाएगा एक प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर फॉर कंट्रीज ऑफ ओरिजिन इन एशिया। और ये नॉन बाइंडिंग है, ये याद रख लेना बस। और कुछ भी इस प्रोसेस में ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है, तो इस बार बताया गया कि गवर्नमेंट का जो एफडी जो है अपना ठीक है 2023-24 का, वो 5.63% मतलब इतना पे रुका हुआ। ठीक है। और बजट में एस्टिमेट किया गया था 5.8 रहेगा, और वैसे इतना तो ये हमारे लिए थोड़ा सा बन जाता है बस जानना कि भैया प्रिंसिपल अकाउंट एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं ये। और ऐसा बेसिक थोड़ा सा एक बार देख लेना बस, और कुछ इसमें खास भी नहीं है इतना। जे.एंड.के ने डिक्लेयर किया ह्यूमन रेबीज़ को एक नोटिफाइबल डिजीज़ को, तो कौन से राज्य ने किया है ये तो एक बार ध्यान रखना है आपको। और क्या रेबीज किसी वैक्सीन से ख़त्म हो सकता है या नहीं हो सकता, इतना पता होना चाहिए। जूनोटिक है, कैसी है, वायरल है, कैसी क्या डिजीज़ है, इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एक एंट की स्पीसीज है अरुणाचल में, बिल्कुल इसका केस आता है जिसका नाम है पारा परातचरेचिना नीला। ठीक है। तो ये नाम याद रख लेना भैया कि ये कौन सी किस चीज़ की स्पीसीज है, कई बार देख पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है। वॉइस का थोड़ा आपको आज इश्यू लग सकता है, क्योंकि देखिए सुबह के बज रहे हैं 3:30 बजे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। तो वॉइस का थोड़ा सा इशू आपको लग सकता है कि थोड़ी आलस भरी आवाज़ है, लेकिन देखिए आपके लिए करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि बच्चे भी तो वेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम है उनका अभी यूपीएससी सीएपीएफ का एग्ज़ाम। तो भैया जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो निभाना पड़ेगा ना। पंपा लेक के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे है? साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर है। ठीक है। और इट इज़ वन ऑफ द 5 सेक्रेड लेक्स है। ठीक है। पंच सरोवर, ठीक है, जो 5 हैं उनमें से सेक्रेड है एक, ये भी एक, जिनमें 5 कौन कौन सी हैं? मानसरोवर है, बिंदु सरोवर है, नारायण सरोवर है और पंप सरोवर है, पुष्प सरोवर है। ठीक है गाइज। और तुंगभद्रा जो है ना, ट्रिब्यूटरी है किसकी है? कृष्णा की है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, आइरिस टी मिसाइल जो है, शॉर्ट रेंज है। देखो कई बार एग्जाम में मिलेगा आपको लॉन्ग रेंज है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज है,
एयर टू एयर है और 6 नेशन का प्रोग्राम के तहत बिल्कुल ये आती हैं, डेवलप की जाएंगी, जिनमें कौन कौन से नेशन है, ये 6 के 6 देशों के नाम याद रहें तो अच्छी बात है, क्योंकि भैया इनके द्वारा ही सब कुछ इनका है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेस इन न्यूज़ में। आपको दिखाते हैं लेबनान, कमेंट करके बताना है आपको लेबनान को कौन कौन से देश का बाउंड्री टच करता है। ठीक है, वैसे दिल्ली मैप में मैं बात कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे म्यांमार देख सकते हैं, म्यांमार को कौन कौन से देश की यहाँ पे बाउंड्री नज़र आ रही है। ठीक है, एंट की स्पीसीज जो अभी अरुणाचल में देखने को मिली है वो ऐसी वाली चींटी है, काट लेगी तो भैया बहुत दूर तक। वैसे चींटियाँ या कुछ भी हो यार, ऐसे कोई भी कीट भी नहीं काटता है, जब उनके साथ कुछ उनको अनुभव होता है या कुछ स्पेशल एनर्जी फील होती है तभी वो रिएक्ट करते हैं। हुलो गिबन देख लोगे भैया यहाँ पे जुएं निकालते हुए अपने पार्टनर की, तो ये नज़र आएंगे आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए इंडिया पार्टिसिपेट करेगा रेड फ्लैग और रिम्पैक एक्सरसाइजेज होस्टेड बाई। अब रेड फ्लैग के बारे में बात करें तो एयर की एक्सरसाइज है, रिम्पैक के बारे में बात करें मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवी वाली। ठीक है, होस्टेड बाई यूएस, इतना भी याद रख लेना। निपा वायरस की बात करें तो देखिए निपा वायरस बिल्कुल एक जूनोटिक इलनेस है, आरएनए वायरस फैमिली में बिल्कुल है। फर्स्ट आउटब्रेक इसका आपको देखने को मिलेगा मलेशिया और सिंगापुर में। ठीक है, और ये डिजीज़ फैलती है फ्रूट बैट जो होते हैं ना उनके द्वारा। नो डेफिनेट ट्रीटमेंट अवेलेबल, ये याद रख लेना। ठीक है, बस कि निपा के लिए कोई ट्रीटमेंट डेफिनेट है या नहीं है, आरएनए वायरस फैमिली में आता है, इतना सा। नेक्स्ट टोंगा वोल्केनो के बारे में बात करें तो टोंगा वोल्केनो बिल्कुल ये भी चर्चित है, और माउंट आबू जो है ये भी चर्चित है। माउंट आबू वाला वो नहीं है, माउंट IBU। ठीक है गाइस, मैप में हमारा डेली का जो सीरीज होती है उसमें हम लोग लोकेशन दिखा देते हैं, इसीलिए बोलता हूँ कि डेली का करंट अफेयर हमारा सुन लिया करो भैया, आपके लिए काम का होगा। नेक्स्ट देखिए ये चैंग E6 है, लूनार प्रोब है, किसका है भैया, चाइना का है। वाइट फास्फोरस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाईली कंबस्टेबल केमिकल है ये, और ये एक वैक्सी येलोविश टू क्लियर केमिकल विद पंजेंट गार्लिक लाइक स्मेल मिलेगा इसमें आपको, ऑर्डर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी ने यूज किया था बोथ वर्ल्ड वार्स में इसको, बिल्कुल। ठीक है, और इसराइल ने रिसेंट केस था इसी का वाइट फास्फोरस का, बताया गया कि इसराइल ने है ना लेबनान में इसको यूज़ किया है। ठीक है, तो यही वाला इशू चला हुआ था। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिकल का ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इन चीज़ों का देखभाल करता है, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हैग बेस्ड ऑटोनोमस बॉडी है ये, वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन, इस्टेब्लिश इन 1997 बाय द केमिकल वेपन कन्वेंशन के तहत। ठीक है, और ये बिल्कुल क्या है, आपको देखिए मेनली बेसिक चीज़ें ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई ये लोग मॉनिटरिंग करेंगे केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन, जैसे मैंने शुरुआत में इसके बारे में बताया। तो OPCW के बारे में थोड़ा जान लिया, ऐसे बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, लेकिन वाइट फास्फोरस का ज़रूर पता होना चाहिए कि वाइट फास्फोरस बम क्या, क्योंकि देखिए हम जो डिस्कस करते हैं ना वो हाईली रिलेटेबल करंट अफेयर्स होते हैं, पेपर में आने के बहुत चांस होते हैं। फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड, जिसने 1000 दिन स्पेस में बिताए, ये रशियन है भैया। ठीक है, रशियन आजकल बहुत डिमांड पे हैं, रशियन ये लोग भी डिमांड पे और रशियन आप समझ रहे हो वो भी डिमांड पे। ठीक है, झाकू हिल के बारे में बात करें तो ये शिमला में है। नेक्स्ट बात करेंगे मैक्सिको का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, मैक्सिको की, भैया ये याद रख लेना यार, पहली महिला कोई भी होती है ना तो बहुत काम की होती है। सिकल सेल डिजीज़ के बारे में बात करें तो बिल्कुल ये एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर, हीमोग्लोबिन इसमें एबनॉर्मल होता है। हमारी स्ट्रेटजी भी है एक अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसने डेवलप किया न्यू परवाह सॉफ्टवेयर, इतना काम का ये नहीं है वैसे। नेक्स्ट बात करेंगे वोल्वो टू इशू वर्ल्ड्स फर्स्ट EV बैटरी पासपोर्ट, ये काम का है, वनडे एग्जाम के बच्चे जो होते हैं ना SSC या बैंक के एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये चीज़ें काम की होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नीदरलैंड हैज़ इमर्ज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर US UAE ड्यूरिंग 2023-24, ऐसे वाला डाटा कई बार सिविल सर्विस प्रीलिम्स में देखने को मिल जाते हैं भैया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बात करें भैया, थीम भी रट लेना, इसका थीम क्या कुछ है। और 30 साल हो जाएंगे अपना UNCCD को, जो डिडक्टिफिकेशन वाला कन्वेंशन उसको, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको अच्छे से। ठीक है भैया, और इंडिया होस्टेड
क्या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब किया इंडिया ने? 2018 में किया था भैया। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1972 से फर्स्ट डे ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, तब से है ये दिन मनाया जाने वाला। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया, ये भी याद रखना। और इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर इन टाइगर रिजर्व जिसका नाम है राजूजी रघाती बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। और इसको बिल्कुल, ये जो है ना फर्स्ट बायोस्फीयर इन टाइगर रिजर्व इज क्रिएटेड बाय जयधार गुप्ता एंड विजय धासेना, ठीक है। तो ये नाम जो है धसमना विजय, और ये दोनों याद रहें तो अच्छी बात है, नहीं रहें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम याद रख लेना और होस्ट देश याद रख लेना, ठीक है। अंडमान निकोबार के बारे में बात करें, चर्चा में है बिल्कुल, ये भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ऑलमोस्ट महीने का करंट अफेयर है तो आना तो स्वाभाविक बनता ही है। तो भैया ये 10 डिग्री चैनल कमेंट करके बता दो कौन से इनको अलग अलग करता है, ठीक है। और अंडमान से ये बता दो कि भैया श्रीलंका पास में पड़ेगा या इंडोनेशिया, चलो कमेंट करके बता देना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ओंग ट्राइब, लिटिल अंडमान में ये ट्राइब देखने को मिलेंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। स्टैंडर्ड मिसाइल्स जो है ये यूएस कंपनी राइथन के द्वारा बिल्कुल डेवलप हैं, और ये एक एक्सटेंडेड रेंज एक्टिव मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद में देखो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है यार, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनिशिएटिव मेनली है इनका एक और देखने को मिलेगा क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फॉर्म, मतलब इनका इनिशिएटिव ही है एक ये। और इसमें 14 मेंबर हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, थाईलैंड, वियतनाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देशों के नाम है, तो बता दिए मैंने 14 के 14, ना तो आप याद रख पाओगे ना कोई मतलब बनता है इन चीज़ों का, ठीक है। इकोनॉमिक इनिशिएटिव है, लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। पिलर के बारे में बात करें, 4 पिलर हैं, ये देख लो आप, चारों पिलर हैं इसके, जिसमें से भारत पार्ट नहीं है ट्रेड वाले पिलर का, ठीक है। ट्रेड पिलर है ना इसका, प्यारा भारत पार्ट नहीं है इसका। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट, ये धनी वनी लोग कौन क्या, तो ऐसी कुछ रिपोर्ट आती है जिसको लेके आया जाता है कैप जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इसमें थोड़ा सा बताया जाता है यहाँ पे कि ग्लोबल हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इन इंडिया जो है वो इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ, ठीक है। और कंट्री का नेशनल सेविंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो भी इंक्रीज हुआ है हमारा। अनअफेक्टेड प्राइसेस की बात करें तो इसको सेबी लेके आता है। पूछा जा सकता है कि ये टर्म रिसेंटली चर्चा में थी, किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ मार्केट रूमर्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे एनसीएलटी, इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली अप्रूवल दे दी है विस्तारा और एयर इंडिया मर्जर की। तो एनसीएलटी जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। इराडी कमेटी इसी से संबंधित चर्चा में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड किया जाता है एनसीएलटी 2016 अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। फर्स्ट फैटल ह्यूमन केस ऑफ H5N2 बर्ड फ्लू का मैक्सिको से आता है, ये मुझे नहीं लगता इतना काम का है। मॉनेटरी पॉलिसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग वालों के लिए भी, और सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस के बच्चों के लिए भी हर महीने ऑलमोस्ट आती है मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब तो हम लोग डिस्कस भी करते हैं, न्यूज़ में बनी रहती है, ठीक है। तो इसमें बताया जाता है इस बार रेपो रेट जो है अनचेंज्ड है, कितने परसेंट पे है बैंकिंग के लिए, ऐसा जो परसेंटेज होता है ना बैंकिंग के बच्चों के लिए बहुत काम का रहता है। टेंशन मतलब हम लोग जब ऐसा आता है तो वो भी करते रहते हैं, ठीक है। जीडीपी फोरकास्ट इन्होंने की थी 2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए, कितना ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें जो डिसीजन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के वुड बी बाइंडिंग ऑन आरबीआई के ऊपर, और आरबीआई एक्ट 1934 हैज़ बीन अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2016 टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 6 मेंबर की बॉडी है, हेड करता है इसको कौन करता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई करता है। 3 मेंबर बिल्कुल आपको यहाँ के मिलेंगे और 3 मेंबर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट मिलेंगे। इनका मेनली काम है मेंटेन करना प्राइस स्टेबिलिटी को, डिसाइड करना पॉलिसी रेट को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिक्वायर्ड टू मीट एट लीस्ट 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स इन ए ईयर, ठीक है। तो गाइज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान रख लेना इसका। वोल्खोव रिवर के बारे में बात करें तो रशिया की रिवर है, इतना काम का मुझे नहीं लगा। हाँ, ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक जो है कौन लेके आता है इस रिपोर्ट को? ऑर्गेनाइजेशन का नाम जरूर पता होना चाहिए। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024, ये किसको मिलता है? ये नाम एक बार देख लेना। सैगो रीजन जो है माली में पड़ता है, डरमा सिटी लीबिया का शहर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पैलेस्टीन, मैप में देख लेना, ठीक है। पैलेस्टीन ये एरिया पड़ता है, ये वाला पड़ता है, ये पैलेस्टीन की टेरिटरियाँ हैं भैया, ठीक है। तो एक बार ध्यान रख लेना, क्या पैलेस्टीन का ये इजिप्ट को इधर वाला एरिया टच करता है? जी बिल्कुल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। टेरिटरी है ये वाली, और ये वाली पैलेस्टीन अपना इसको करता है कि ये हमारी है, मतलब उसके द्वारा रिकॉग्नाइज है। आर्मेनिया के बारे में देखो, इधर पड़ता है ये वाला आर्मेनिया का पड़ता है, अजरबैजान पड़ता है, और ये वाला जो एरिया है ना वो नागोर्नो काराबाख डिस्प्यूटेड एरिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कोकोज क्रॉप्स के बारे में। देखिए
16 जून को जो पेपर था ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स पेपर, उसमें सेम एज इट इज़ यही वाली लाइन पूछ रखी है, ठीक है। हम लोग उस टाइम पे करंट अफेयर थोड़ा सा हमने 8 जून के बाद स्किप कर दिया था, क्योंकि कुछ बच्चे पर्सनल बच्चे थे जानने वाले, तो उनको पढ़ाना और ये सब चला हुआ था। तो कोकोज क्रॉप्स के बारे में बात करें, ये नेटिव हैं टू अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका और एवरी कोस्ट और घाना। 60% ग्लोबल प्रोडक्शन होता है कोकोज क्रॉप्स का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है फॉर चॉकलेट अराउंड द वर्ल्ड, चॉकलेट्स बनता है भैया इनसे, ठीक है। तो ये काम का बनता है। रेनफॉल इसके लिए इतना इतना चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए, ये वाली मिट्टी चाहिए। इंडिया में बात करें तो इंडिया में कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में ये देखने को मिल जाएगी क्रॉप, ठीक है। तो टेंशन मत लो यार, बहुत सारे क्वेश्चन। अब देखो मैं लाइव आया हुआ था टेलीग्राम पे, तब भी बच्चा, एक स्टूडेंट बोल रहा था, आई थिंक नाम अभिषेक, ऐसा ध्यान नहीं है मुझे, तो उसने बताया कि सर सितंबर के करंट अफेयर से, जो सितंबर 2023 का करंट अफेयर था, उससे 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके करंट अफेयर में देखने को मिले थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो मिलेंगे यार, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, हवा में नहीं तीर लगाता हूँ कि भैया मेरे करंट अफेयर से पेपर में ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना। उसके पीछे लॉजिक होता है यार, कोई ऐसा क्लेम नहीं करता है। मैं 2 घंटे की मेहनत करता हूँ सुबह उठ के ही, ठीक है, आप सभी के लिए। मैं कोई कंटेंट डेवलपर नहीं रखता भैया कि किसी दूसरे के हाथों में कमान दे दिया कि भैया लो चलाओ। मैं खुद लेता हूँ और खुद सौंपता हूँ, इसीलिए खुद ही बोलता हूँ अनसब्सक्राइब कर देना, नहीं आए तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए कि भैया उन्होंने जो है ना प्राइज़ मनी इंक्रीज़ कर दिया। तो हिमाचल का पेपर आए तो भैया आपके लिए ये वाली न्यूज़ बहुत काम की बनती है, अगर आप हिमाचल से हो, कितना क्या पैसा, क्योंकि कोई भी स्टेट करता है तो वो ऐसी वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, ठीक है। जीरीबन जो है ये एरिया मणिपुर में पड़ता है। कशिश के बारे में बात करें, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में है। शॉर्ट फिल्म मेहरून डायरेक्टेड बाई अबू सोहेल। इनको ऐसे अवार्ड या ऐसा कुछ मिलता है तो काम की चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें, असम में ये सेंचुरी है। वनडे पेपर एसएससी बैंकिंग के लिए बच्चों के लिए, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज कौन लेके आता है इसको? बाई हेल्थ मिनिस्ट्री और आईआरडीआई मिलके लेके आते हैं। ब्रिंग टुगेदर इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्प हेल्थ केयर सेक्टर एंड सर्विस प्रोवाइडर, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा काम होगा इसका, और कुछ भी काम का नहीं है। पोलैंड की ईगा स्वेतेक जो है, उन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम है रोलैंड गैरोस, ठीक है, और फ्रेंच ओपन टेनिस से संबंधित है। अस्तामुडी लेक के बारे में बात करें, केरला में ये लेक है। नेवी की फर्स्ट वुमेन चॉपर पायलट जो है अनामिका राजीव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेंटेड स्ट्रोक जो है बर्ड की प्रजाति है, इतना याद रख लेना। और अटापाका बर्ड सेंचुरी एट कोलेरू लेक में है ये, ठीक है, बस इतना सा ध्यान रख लेना कहाँ पे क्या है। और बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐसे वाली याद रखो तो यार बहुत अच्छी है। कोलेरू लेक के बारे में पढ़ लिया कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन, ये आता है, ठीक है, आंध्रा में बिल्कुल, या जहाँ भी जो भी चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, वनडे एग्जाम के बच्चे एसएससी बैंकिंग पुलिस की तैयारी करते हैं तो अपने, वैसे तो देखो मैं तो यही मानूंगा पर्सनली कि यार कोई भी अगर अपने भारत में कहीं भी किसी राज्य का सीएम बनता है तो काम का है, गवर्नर बनता है तो काम का है, बेसिक चीज़ें हैं, हर किसी को पता होना चाहिए। तो ये नाम है बिल्कुल भैया, तो पता होना चाहिए। ये हॉर्स की प्रजाति है, मंगोलिया में देखने को मिलेंगे ये। न्यू कैलेडोनिया फ्रेंच टेरिटरी है ये। डाफुर जो है सूडान का है, डारफुर पूछ लेते ना कई बार, ये कौन सा मैच ऑफ द रीजन में, ठीक है। वोल्केनो आता है एक, ग्रिंडाविक आइसलैंड के यहाँ पे देखने को मिलेगा। ब्रिक्स के बारे में बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, रट लेना, मुझे नहीं पता कुछ भी कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ की। अब ब्रिक्स में कितने देश हो चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया ने वेलकम किया इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया और इथोपिया का। मैप में लोकेशन भी इनको देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। और देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना यहीं से आता है। सेटिंग अप ऑफ द बैंक वाज प्रपोज्ड बाई प्यारे भारत के द्वारा 2012 में। अरे भारत बहुत अच्छा देश है यार, बहुत कुछ करना चाहता है और करेगा, देखना आने वाले टाइम में। उड़ीसा के सीएम ये भाई साहब बनते हैं, ये याद रख लेना। सरोद मैस्त्रो पंडित राजीव साहब की डेथ हो जाती है। मलम पूजा डैम जो है केरल में देखने को मिलेगा। मिनिस्टर ऑफ आईबी जो हैं अश्विनी वैष्णव बनते हैं। एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव बनते हैं। एग्रीकल्चर शिवराज चौहान साहब को दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूएन डिक्लेयर करता है 2025 को द ईयर ऑफ क्वांटम साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और मोलिना अपॉइंटेड एमबीएसजी हेड कोच, ये है मोहन बेगम सुपर गेंट का, मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। G7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 50वीं मीटिंग इटली में, और कमेंट करके उस शहर का नाम भी बता दो। मैंने वैसे जो हमारा डेली वाला करंट अफेयर होता था उसमें शहर का नाम भी एक दिन कवर किया था, ठीक है। तो इटली का कौन सा शहर में G7 की समिट होती है। और देखिए आजकल ऐसा ट्रेंड बन गया भैया, डेट भी याद रख लिया करो कि कब होती है। चलो कमेंट करके डेट बता देना, वैसे मैंने कवर तो करवाया था ये, ठीक है। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि प्यारा भारत मेंबर नहीं है और
कौन कौन से देश मेंबर हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश का भी जो एग्ज़ाम था ना 30 जून को, हिमाचल सिविल सर्विस का, उसमें यही चीज़ पूछी गई थी, सीक्वेंस अरेंज करना कि ब्रिक्स की समिट कब हुई है, G7 की कब हुई है, G20 की कब हुई है। मेरे को तो तब बाद में पता चला जब एक स्टूडेंट ने पेपर शेयर किया और बोला कि सर आपके करंट अफेयर से बहुत सारे सही हुए हैं। तो अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें यार, बोलता हूँ मैं खुद बोलता हूँ, आपको नहीं आए तो चले जाओ कहीं और चले जाओ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि भैया पर्सनल क्रिएट करता हूँ सुबह उठ के आप सभी के लिए। ये तीन देखिए कहीं देखने को ना, लाल, मरसन और हिल्सा, ये तीनों क्रेटर्स हैं मार्स सरफेस पे देखने को मिले हैं, मुझे नहीं लगता काम का है, लेकिन द हिंदू में था इसलिए मैंने चर्चा में बात की है यहाँ पे। देखिए मॉरिशस के बाद में नाउ नेपाल हैज़ अप्रोच किया नेपाल ने इंडिया से कि भैया सेटअप कर दो यार जन औषधि केंद्र हमारे यहाँ भी, सस्ती दवाइयाँ चाहिए लोगों को हमारे यहाँ भी, तो आप सेटअप कर दो, ठीक है। क्या प्यारे भारत में आप जहाँ से आते हो आपको जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाई मिलती है, कमेंट करके जरूर बताना। इंडिया जो है वो सेकंड है इन नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन में, जिसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, हंसी वाली गैस, एक बार छोड़ दो हंसते ही रहोगे, इसको देखेंगे, और ये सोल्यूबल है वाटर के अंदर, ठीक है। और थर्ड मोस्ट ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन के बाद में। बिगेस्ट अगर बात करें ह्यूमन सोर्स इसका तो वो एग्रीकल्चर से होता है, ठीक है। डेलोस आइलैंड के बारे में बात करें, ग्रीस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीएम अरुणाचल प्रदेश के कौन है, ये नाम याद रख लेना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ही रहेंगे। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी के मिश्रा। और देखिए डिपस्टिक टेस्ट बात करें यूरिन से संबंधित है, लॉन्गिट्यूड प्राइज जो है ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के लिए, और 25 करोड़ की इसमें पैसा धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रू नॉट प्लेटफॉर्म के बारे में, तो वो ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित है ये वाला प्लेटफॉर्म, ठीक है। सारी द हिंदू इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, टेंशन मत लो आप, ठीक है। 120 मिलियन पीपल फोर्सिबली डिस्प्लेस हुए हैं, ये कहा है यूनाइटेड नेशन ने। खीर भवानी टेम्पल फेस्टिवल श्रीनगर में देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका के जो री इलेक्टेड प्रेसिडेंट साहब हैं उनका नाम याद रख लेना, रामाफोसा। एनबीटीसी ग्रुप जो है कुवैत बेस्ड है, ठीक है, कुवैत में हमारे भारतीय फंस भी गए थे, मैप में लोकेशन भी दिखा देंगे, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। ई फ्लो जो है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम है बाई जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा डेवलप्ड बाई नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए। डिप्थेरिया आउटब्रेक हुआ ओडिशा में, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ऑफ नोज एंड थ्रोट का, कफिंग स्नीजिंग से भी फैल जाता है। जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएई में है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में बात करें तो 50,000 की धनराशि इसमें दी जाती है। साकुरा साइंस प्रोग्राम जापान में होता है। वी संतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिलता है, ये वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर हैं, इनका नाम ध्यान रखने की कोशिश कर लेना। अब मैप की बात करें तो वही मैंने लेबनान आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले मैप में, तो इसकी मतलब टेंशन नहीं लेनी है। लेबनान को कौन कौन से देश का बॉर्डर टच करता है कमेंट करके बता देना। इधर पड़ता है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है गाइज, ऊपर पड़ता है टर्की, और यहाँ पे ईरान को कमेंट में देख लो आप भी, और कमेंट करके भी बताना कि ईरान को कौन कौन से शहर देश की बाउंड्री, सॉरी देश की बाउंड्री, शहर नहीं देश की बाउंड्री टच करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। रायमोना नेशनल पार्क आसाम में पड़ता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे जीरो एफआईआर क्या होती है। देखो सीधी बात है, अगर कोई आपके साथ कुछ भी होता है, पास में आपका वो पुलिस स्टेशन नहीं है जो जहाँ आपका एरिया पड़ता है, मतलब किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके अगर आप एफआईआर करते हो उस जीरो एज ए, और आपके एरिया में वो पुलिस स्टेशन मतलब जो कंप्लेंट एरिया है वो नहीं आता है, और किसी भी रैंडमली पुलिस स्टेशन में जाके अगर आप करवा देंगे एफआईआर, तो उसे जीरो एफआईआर के नाम से जाना जाता है। मोस्टली भारत में नहीं देखने को मिलती है, आ चुका कंसेप्ट, लेकिन नहीं करते यार रजिस्टर्ड, पता नहीं यार उनको क्या कुछ हो जाता है, सरकार इतनी सैलरी देती है, वो सोचते हैं बर्डन बढ़ जाएगा, लेकिन क्या बर्डन है यार, उसको ट्रांसफ़र कर देना और बाद में तो करोगे ही, क्योंकि जीरो एफआईआर को ट्रांसफ़र किया जाता है फिर संबंधित थाने में, ठीक है। तो एफआईआर इज़ नॉट डिफाइंड इन आईपीसी, सीआरपीसी और एनी लॉ, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है एफआईआर को, ठीक है, जीरो एफआईआर को, सॉरी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी 2012 के निर्भया जो कांड हुआ था उसके बाद में, ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करेंगे तरंग शक्ति 2024, इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये। रेड फ्लैग के बारे में बात किया था, अलास्का के वहाँ होस्टेड बाय यूएस एयरफोर्स के द्वारा। और जैकोब जुमा जो है साउथ अफ्रीका से संबंधित है ये, ठीक है। न्यू क्रिमिनल लॉ जो है वो बिकेम इफेक्टिव 1 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएंगे। और प्रेरणा स्थल जो है फॉर फ्रीडम फाइटर्स के लिए इसका इनोग्रेशन होता है रिसेंटली। किसान सम्मान निधि फंड जो है फुल्ली फंडेड है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और 1/12/2018 से ये इफेक्टिव है। लॉन्च बाद में किया गया था, लेकिन ऐसे बोल देते हैं ना सरकार वोट बैंक के लिए, देखिए सरकारें हर सरकार करती है, सिर्फ अभी जो है ना रूलिंग वही नहीं करती है, सब किसी का यही एजेंडा होता है, ठीक है। आपके घर के बाहर रोड बन रहा है ना, तो वो भी
भी एजेंडा इसी के तहत है, ठीक है। सरकारें कुछ भी फ्री में नहीं देती है, उनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? उनको वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उनको दोबारा से कुर्सी चाहिए। वो कुछ भी करेंगे इसके लिए, आगे जाए, देश का डेवलपमेंट हो, खिसके कम धीरे चले, कोई मतलब नहीं करता, मतलब कुर्सी करती है, सीधी बात है, ठीक है। पुरानी स्कीम है, नई नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है। ये थोड़ा पढ़ लेना खुद से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो डग है ना, इंडिया के द्वारा है ये, तो मुझे ये भी इतना काम का नहीं लगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओशन विदाउट प्लास्टिक्स, ये इनिशिएटिव ग्रीन पीस के द्वारा है, ठीक है। और गैच एंड वॉल के बारे में बात करें तो ये स्विमिंग से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, गोदावरी नदी के ऊपर है, हर महीने ऑलमोस्ट ये चर्चा में बना रहता है, इसके ऊपर भी केस आते रहते हैं, पता नहीं ये क्या चाहते हैं। तो गोदावरी नदी को भी भैया अच्छे से पढ़ लेना कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, ट्रिब्यूटरी क्या है क्या नहीं है, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें पढ़ लेना एक बार। इनिशिएटिव, ये इंपॉर्टेंट है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये प्यारा भारत और अमेरिका के बीच में ये वाला मतलब ये वाला एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो हैं, ठीक है, इन ये कंसेप्चुलाइज जो ये निकलता है लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर्स का, वो कारगिल वार के बाद में निकलता है, और इसको डेवलप किया जाता है HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। IFC जो है फंड करेगा ब्रुकॉन फील्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट, राजस्थान के यहाँ पे, ठीक है, बीकानेर के यहाँ पे। और EU कार्बन बॉर्डर टैक्स किसका है? यूरोपियन यूनियन का है कार्बन बॉर्डर टैक्स। पोलर बियर्स के बारे में बात करें, मुझे ये भी इतना नहीं लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोनाटो वर्ल्ड कप जो है इटली में होता है, शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। मैप में लोकेशन देख लेना, काला पानी, कई बार नेपाल बोलता रहता है कि भाई ये वाली टेरिटरी है ना, ये भारत की नहीं है, ये हमारी है, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन को मैप में लोकेशन एक बार बिल्कुल आप देख लेना, ठीक है। काम की चीज़ें पड़ती हैं, इधर रेड सी पड़ता है, ये भी देख लेना। रेड सी को कौन कौन से देश की बाउंड्री टच करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। पेपर में पूछी जाती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये वाली चीज़ मुझे नहीं लगा ऐसा कुछ काम का है, क्योंकि ये यूपी का केस आता है। यूपी में रिसेंटली ऐसा किया जाता है, इतनी सर्टिफिकेट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जैसे सखी कृषि सखीज़ सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है, ठीक है। पूछ लेते हैं यार, स्टेट वाले पूछते हैं ऐसी चीज़ें कि हमारा टारगेट है कितना, क्या टारगेट है? 3 करोड़ लखपति दीदी ये बनाना, ठीक है। गोल्डन कॉच अवार्ड जो है फिल्म से संबंधित है, 10 लाख कैश प्राइज इसमें दिया जाता है, ठीक है। मियावाकी प्लांटेशन जो है जापानीज अप्रोच टू इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन एंड डेफोरेस्टेशन डेवलपमेंट से संबंधित है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट पहले ही मैं बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। मरकरी आइलैंड नमीबिया में देखने को मिलता है। कवच सिस्टम रेल ट्रेन सेक्टर रेलवे से संबंधित है ये। कोलम पोस्ट डेजिग्नेटेड एज इमिग्रेशन चेक पोस्ट, ठीक है। इंडिया का न्यूक्लियर आर्सेनल जो है 172 पे पहुंच चुके हैं अभी, हमारे चाइना के पास बहुत ज़्यादा, वैसे ऐसे बताया गया था इस रिपोर्ट में, सिपरी लेके आता है इसको। थाईलैंड अप्रूव कर देता है, सेम सेक्स के लोग भी अब मैरिज शादी कर पाएंगे। वर्ल्ड सिकल सेल डे 19 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और इंडिया का टारगेट है इरेडिकेट करना सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए मुझे ये वाली स्कीम इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा है। और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी में, बिल्कुल इस एयरपोर्ट का कुछ डेवलपमेंट से संबंधित था, तो ये चर्चा में आया था, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रिया मनी के साथ मिलके, रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ में, टू ऑफर रेमिटेंस सर्विसेज अक्रॉस रूरल इंडिया में करेंगे। वन और राइनो के बारे में बात करें, वही रिपीटेड न्यूज़ है, पिछले महीने भी चर्चा में आई होगी, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में जान लेना भैया कि सबसे ज़्यादा जैसे पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी फेमस होती है, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस होता है जहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। आयुष्मान का स्टेटस वनरेबलाइज कैटेगराइज किया गया है, ये भी काम की चीज़ें हमारे लिए बन जाती हैं, ठीक है। और लौखोवा और बुरहा चौपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में ही दोनों है, यहाँ भी ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, अमाउंट जो है कितना, इतना अप्रूव किया जाता है कि इसके लिए इंडिया का हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। तो ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग की बात करें, जापान और अमेरिका के पास में है। जस्ट स्टॉप ऑयल, ठीक है, ऑयल ग्रुप, क्लाइमेट एक्टिविस्ट का ग्रुप है ये भी बहुत काम की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। रशिया नॉर्थ कोरिया डिफेंस पैक्ट करते हैं, करने दो, अपना क्या जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे 10वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो थीम याद रख लेना और कब मनाया जाता है, ये तो बहुत ज़रूरी बन जाता है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकॉर्नमा के बारे में, ये एक फ्रेश वाटर डाइटम जिनस है, डिस्कवर्ड फ्रॉम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट से संबंधित, ठीक है। तो क्या है ये, एक बार देख लेना। चेनाब रेल ब्रिज, भैया ये रेल ब्रिज कितना क्या लंबा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाँ, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जो कनेक्ट करेगा कौन कौन से जगह को करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं ढंग से पूरी तरह से एक एक लाइन इसीलिए नहीं बोल रहा यहाँ पे, क्योंकि भैया पहले 1000 बार डिस्कस हो चुके हैं ये चीज़ें,
ठीक है, खुद से देख लो यार, पीडीएफ आपके पास में है यार। कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में बात करें, कर्नाटक में बिल्कुल देखने को मिलेगी ये माइन लोकेटेड एट KGF आर ओन्ड बाई भारत गोल्ड माइन लिमिटेड। ये वाला जो है ये प्रोटेम स्पीकर इनको नियुक्त किया गया लोकसभा का, आर्टिकल 95 क्लॉज 1 में ये आता है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको, ठीक है। और ये वाला मुझे नहीं लगा कि इतना इम्पोर्टेंट है, स्ट्राइप के ये कैल्सिलियन। गोल्ड ग्लोब विनर के बारे में बात हो चुकी है, ठीक है। डोनाल्ड सुथल, ये इनकी डेथ हो गई थी इसीलिए चर्चा में आए थे, पहले के करंट अफेयर में बात कर चुके हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, आपके जो PCS का हो चाहे पेपर आपका, चाहे आप SSC या बैंकिंग का पेपर हो। मार्क रूटे, ठीक है। नेक्स्ट नाटो के चीफ होंगे, ठीक है। नाटो 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 का चलो ये बता दो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या नाटो के फुल फॉर्म भी बताना, ठीक है। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है ये। गोल्डन कोच अभी बात कर चुके हैं, कितना पैसा दिया जाता है कमेंट करके बता देना आप, ठीक है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, मुझे नहीं लगता ये वाला इतना काम का आएगा। बस शेयर एक बार देख लेना, क्रॉप का शेयर इतना होता है इसमें, लाइफ स्टॉक का इतना बताया गया, फॉरेस्ट्री का इतना, फिशिंग का इतना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कोवैक्सीन के बारे में, ठीक है। कोवैक्सीन फॉर कोरोना वायरस बाय भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड एंड ICMR के द्वारा। पब्लिक रिकॉर्ड कहता है कि IP राइट्स जॉइंटली शेयर्ड हैं। रिसेंटली इन्होंने ना आई एक वो क्या बोलते हैं, पेटेंट के लिए कहीं पे कहीं पे फाइल किया था, तो उसमें इन्होंने है ना ICMR का नाम नहीं दिया वहाँ पे। भारत बायोटेक ने चालाकी खेली कि सारा पैसा या सब कुछ हमें ही मिल जाएगा, और जो हमारा मेडिकल काउंसिल है उसको कुछ ना मिले, ऐसा करके। तो ये ऐसा करके चर्चा में आया था, ठीक है। और प्यारे भारत में अगर हम बात करें तो पेटेंट लॉ अलाउ बोथ प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट दोनों तरह के होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्मेनिया को मैप में लोकेशन मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। तो आर्मेनिया बनता है लेटेस्ट नेशन जो रिकॉग्नाइज करता है पैलेस्टीन को भी दिखा चुका हूँ आपको। उससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे इनको बिल्कुल रिकॉग्निशन दे चुके हैं। डल लेक की बात करें तो ये श्रीनगर में देखने को मिलेगी डल लेक आपको, ठीक है। और इतना कुछ खास मुझे नहीं लगा। सेकंड लेक है JNK की, ठीक है, लार्जेस्ट में अगर बात करें तो। ये ब्लैक सी को कमेंट करके बता देना, ब्लैक सी को कौन कौन से देश का यहाँ पे बॉर्डर टच करता है, ठीक है। ये ब्लैक सी दिखाई देगा, और ये वाले जो देश हैं इनका बॉर्डर बिल्कुल बाउंड्री इसको टच करता है, ठीक है गाइज। स्टैटिस्टिक डे आप सभी को पता है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक डे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे GST काउंसिल, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से आर्टिकल में आती है ये एक बार ध्यान रख लेना, और इसको कौन प्रिजाइड करता है जब इसकी मीटिंग होती है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे, ठीक है। ये कब आता है, कौन से एक्ट से आता है, ये भी काम की चीज़ बन जाती है बहुत बार। रोटा वायरस के बारे में बात करें, डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, काज सीवियर डायरिया हो जाता है इसमें। वैक्सीन इसकी दोनों देख लेना एक बार, कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं, ये भी पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। SCO का सबमिट कहाँ होगा, कजाकिस्तान में होगा। कजाकिस्तान को कौन से देश की बाउंड्री टच करती है, कमेंट करके बता देना, ठीक है। SCO की लैंग्वेज रशियन और चाइनीज़ यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसा नाम है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर नहीं देखने को मिलेगा, ये भी याद रख लेना। इंडिया इसको ज्वाइन करता है 2017 में, सॉरी, और उस टाइम पे पाकिस्तान भी करता है। अभी 9 मेंबर हैं इसके, ईरान को इंक्लूड करके। तो ईरान कौन से ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी चर्चा में थी, तो कौन क्या फाउंडर है, ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन नालंदा के बारे में देख लेना, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित यूनिवर्सिटी है और काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है नालंदा, ठीक है। भारत देखिए ज्ञान का देश तो रहा ही है, शिक्षा और दीक्षा दोनों भारत की बहुत पॉपुलर है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए, पेरुम्बलाई तमिलनाडु में पड़ता है, एक्सक्वेशन साइट मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ भी। मैथनॉल के बारे में बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैथनॉल, क्योंकि हूच ट्रेजेडी होती है रिसेंटली तमिलनाडु में देखने को मिलती है। हूच का मतलब होता है पुअर क्वालिटी की दारू जो होती है ना, उसको हूच के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और इतना कुछ भी नहीं है। एक नीति आयोग का प्रोग्राम था मैथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, ठीक है, ये ऐसा देख लेना एक बार। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, मुझे ये बस इतना अपने दिमाग में रख लेना कि भैया, वैसे देखो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है ना इंडिया का, इंपोर्ट डिपेंडेंट तो हैं ही हम लोग, ठीक है। पुष्पक के बारे में बात करें, इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, किसका है, इसरो का है। इसरो का मोटो क्या है ये आपको पता होना चाहिए, इसरो के जो चेयरमैन है वो बिल्कुल पता होना चाहिए, पेपर में पूछते हैं यार ऐसे वाली चीज़ें, ठीक है। सोम के बारे में बात करें, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर, ठीक है, सैटेलाइट डेवलप्ड बाई चाइना और फ्रांस के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ये भी वेरी वेरी। चैट कंट्रोल लॉ जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन का है बिल्कुल ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 वीक 1 थीम और 1 वीक 1 लैब, ये CSIR जो है ना उसके इनिशिएटिव हैं दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे हम, देखिए ये वो इम्पोर्टेंट है वैसे, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो CMD हैं वो नाम भी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग और SSC के बच्चों के लिए तो पूछ लेते हैं ऐसी चीज़ें। केरला ने पास कर दिया एक मोशन कि भैया हमारा नाम केरलम हो अब,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आर्टिकल जो थर्ड है वो क्या कहता है, ये एक बार ध्यान रखना है, क्या डील करता है। आर्टिकल फर्स्ट क्या डील करता है और सेकंड क्या डील करता है। तीनों आर्टिकल यार बेसिक शुरुआत के आर्टिकल हैं, ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। वैसे ऐसा किसी भी स्टेट के द्वारा नाम चेंज करना वो आर्टिकल थर्ड डील करता है, ठीक है, साफ मेंशन है। तीस्ता रिवर देख लेना। तीस्ता रिवर किसकी क्या राइट ट्रिब्यूटरी है, जमुना जिसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, सिक्किम से बिल्कुल आती है। ओरिजिनेट कहाँ पे क्या होती है ये पता होना चाहिए। इसके ऊपर बैराज है, फेमस है दोनों बैराज ये, क्योंकि ये गजालदोबा जो है वेस्ट बंगाल में है और दुआनी जो है बांग्लादेश में पड़ता है बैराज। जनवरी 25 को तमिलनाडु, कोई काम का चीज़ नहीं है ये। श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, बिल्कुल स्टेटस टैग इनको मिल चुका है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। ये एक कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये इससे पहले जयपुर और ममलापुरम और मैसूर को भी मिल चुका है। नामदा आर्ट कश्मीर की फेमस है, ये वाला अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से देश को हमने की है। ब्रह्मोस मिसाइल का तो आपको पता है यार, भारत और रशिया के द्वारा मिलकर बनाई गई है। और ये नाम जो है ना अपनी ब्रह्मपुत्रा नदी और उनकी मॉस्को रिवर जो है उसके ऊपर बेस्ड है ये। नेक्स्ट 50वीं एनिवर्सरी ऑफ एमरजेंसी, याद रख लेना एमरजेंसी कौन से दिन मतलब घोषणा हुई थी प्रोक्लेमेशन एमरजेंसी की, ठीक है। और ये भी इतना काम का नहीं है। दागिस्तान, हाँ दागिस्तान रीजन रशिया में पड़ता है और कुर्दिश रीजन टर्की में पड़ता है, ठीक है। पैसा एक्ट एक बार खुद से पढ़ना है यार तुम, पंचायत एक्सटेंशन वाला जो एक्ट है वो अच्छे से पढ़ लेना, वो भी चर्चा में था, कवर नहीं कर पाया था मैं। सिर्फ पैसा पढ़ लेना और तो सारा ऑलमोस्ट कवर करवा रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इंडिया की न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी टू इंक्रीज बाई अराउंड 70% होनी चाहिए नेक्स्ट 5 साल में, ठीक है। अभी कितनी है वो यहाँ पे मेंशन है थोड़ी सी, ठीक है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है। स्टेट्यूटरी बॉडी है 1986 बाई एक्ट ऑफ 1985, ठीक है। टोटल जो नेविगेबल लेंथ है हमारी 14,500 किलोमीटर पड़ती है, ठीक है, जिसमें 5200 किलोमीटर रिवर से और 4000 किलोमीटर कैनाल जो हमारी नहरें होती हैं उनसे। वाइल्ड बोर के बारे में बात करें, मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन, हाँ कब ये मिशन लॉन्च होता है, कौन से मंत्रालय के द्वारा होता है, मेनली काम क्या होता है, ठीक है। फंडिंग जो है, फंडिंग भी कोई इतना पूछेंगे नहीं वैसे फंडिंग, क्योंकि ऐसी वाली फंडिंग नॉर्मली सब स्कीम के लिए होती है। लेकिन लॉन्च डेट कई बार ऐसा होता है पेपर में, ऐसा होता है ना सीक्वेंस में पूछ लेते हैं अरेंज करना, तो उसके लिए फिर ये काम की चीज़ बन जाती है कि कब क्या लॉन्च कौन सी स्कीम हुई थी। रटल पावर प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब के ऊपर J&K में पड़ता है। पाकल डल डैम भी J&K में ही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे महाकाली, ये इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा है। महाकाली रिवर के बारे में बात करें, इट मीट्स विद घाघरा रिवर नोन एज शारदा और काली। ओरिजिनेट कहाँ पे होते हैं, कालापानी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। महाकाली ट्रीटी भी 1996 में हम लोग नेपाल के साथ में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, मुझे ये वाले इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगी चाफे वाली टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन DODO के बारे में अच्छे से जान लेना, ये सब बहुत काम की चीज़ें होती है। मोटो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स लेके आता है इंडिया के टॉप एथलीट्स को ट्रेन करने के लिए। साउथ इंडिया का फर्स्ट एंड कंट्री का लार्जेस्ट लियोपर्ड सफारी एट बैनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में बिल्कुल ये होगा। तो बैनरघाटा बायोलॉजिकल पार्क के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क टू हैव फैंस फॉरेस्ट एलिफेंट सेंचुरी, और इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई इनक्लोजर 2006 में, और ये नेशनल पार्क इन 1974। हिल ऑफ अनेकल रेंज देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है गाइस। लियोपर्ड जो हैं हाईएस्ट नंबर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे आपको। आयुष्मान का स्टेटस वल्नरेबलाइज कैटेगराइज किया है। अरे ये चीज़ें हज़ार बार डिस्कस होती रहती हैं, टेंशन मत लो इन चीज़ों की, ठीक है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज इलिसिट है, 26 जून को मनाया जाता है। मुचकुंद दुबे जो है इंडिया के टॉप डिप्लोमेट, डेथ हो गई। कोल माइन के बारे में बात करें, फेमस कोल माइन है, तालचेर ओडिशा में पड़ता है, सिंगरौली में पड़ता है, झरिया जो है झारखंड में पड़ता है, न्यूअली जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, मुझे नहीं लगता इतना कोई पूछेगा। कॉफ़ी बहुत काम की चीज़ है, कॉफ़ी का चलो हेडक्वार्टर बता दो कहाँ पे है, ठीक है। वैसे कॉफ़ी के लिए क्या कुछ कॉफ़ी के क्रॉप करने के लिए कंडीशन है, वो एक कंडीशन मैंने बिल्कुल मेंशन करी हुई है, तो ये काम की होती है। हमारे यहाँ 2 टाइप की वैरायटी प्रोड्यूस हम बिल्कुल अरेबिका रोबस्टा देखने को मिलेगी, ठीक है। और म्यांमार जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपियम पॉपी प्रोड्यूसर 2023 का। कपिल देव प्रेसिडेंट होंगे किसके, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट बात करें तो देखिए अभ्यास जो है DRDO के द्वारा इसका ट्रायल करा गया। ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, मुझे नहीं लगा कि पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ डिफेंस के बच्चों के लिए तो काम की चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑर्गेनाइज करता है ऑल इंडिया इलेक्ट्रिक सेफ्टी अवेयरनेस, मुझे नहीं लगता है पेपर में कुछ पूछा जाएगा इससे संबंधित, ठीक है। संज्ञान ऐप जो है रेलवे करता है, अपने जो 3 नए कानून आए हैं ना उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए संज्ञान ऐप रेलवे लेके आता है। 7 CSIR लैब इनाग्रेटेड 1 वीक 1 थीम, 7 अब 7 के 7 नाम याद नहीं रहेंगे यार, क्योंकि वैसे अगर बात करें CSIR की लैब के बारे में तो 30 से भी ज़्यादा लैब देखने को मिलेंगी देश में, ठीक है। और पार्वती रिवर हिमाचल में ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की, ओरिजिनेट होती है ये
मंथलाई ग्लेशियर से। एक जोड़ा यहाँ पे घूमने गया था। हर साल ऐसी कंडीशन होती है, बह जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों जाते हो भैया ऐसे देखने? ऐसे मौसम में मत जाया करो यार, लाइफ से बढ़िया कुछ इन्जॉयमेंट नहीं होता है, ठीक है। 19वां एशिया कोऑपरेशन डायलॉग तेहरान में होता है। कौन सा देश की कैपिटल या शहर सिटी क्या है तेहरान? कमेंट करके बता देना, 1000 बार मैंने तो बहुत बताया है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूएस के हैं। स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स, MQ-9B यूएवी, GE-414 जेट इंजन। भारत ट्रेड की बात कर रहा है अमेरिका से इन सभी के लिए। रैमोना नेशनल पार्क आसाम में पड़ता है, ठीक है। आरबीआई करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फॉर सार्क कंट्रीज 2024 to 27, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और इदाहो जो है यूएस का स्टेट है। आप ये मत सोचना कि मैंने ऐसे ही स्किप किया है, मुझे नहीं लगा ना इतना काम का है इसलिए छोड़ा है ये। एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी सूडान में बिल्कुल ये देखने को मिली है। पूछ लेंगे भैया रिसेंटली ऐसी फूड सिक्योरिटी कौन सा क्या देश उससे जूझ रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल HE एंटोनियो कोस्टा काम का है। भुवन पंचायत और नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट दोनों ही इसरो लेके आता है। जैसा नाम है ये पंचायत रूरल लैंड रिकॉर्ड से संबंधित है। स्टैटिस्टिक डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना, याद कर लेना। मैं तो बोलता हूँ थीम याद रख लेना, इसका दिन कब मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। और कब से ये एनुअली मनाया जाता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल अपना जो स्टैटिस्टिक्स डे है 29 जून है, और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स 20 अक्टूबर है। ये हर 5 साल में मनाते हैं, ठीक है। लॉन्च डे संख्या 1933 में कौन करता है? PC महालनोबिस भी करते हैं, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रियाँ आती हैं ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, रट लेना ऐसी चीज़ें, बेसिक है यार। बेस ईयर जो है 2011 है इनका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में पड़ता है, ठीक है। रिसेंटली ये चर्चा में आते हैं, दो वैरायटी हैं फ्लावर्स की, उनको दोबारा से रिवाइव करने की बात करते हैं, मोरिया और दवाना, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल में 12वीं शताब्दी में इनको यूज़ किया जाता है। नमो 108 भी रिसेंटली 2000 आई थिंक 23 के अगस्त में चर्चा में थी, लोटस की वैरायटी है ये, ठीक है। नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी हमारे विक्रम मिस्री साहब होंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कारण मुझे नहीं लगा पूछेंगे कोई भी। नासा का जेन्युनिटी मार्स हेलीकॉप्टर और परसिवरेंस, नासा के हैं दोनों, ऐसे करके याद रखना। रिमपैक एक्सरसाइज वर्ल्ड की लार्जेस्ट नवल एक्सरसाइज है। बाइनियल मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज, इतना भी याद रख लेना। यहाँ पार्टिसिपेट करने गई है हमारी INS शिवालिक, और INS शिवालिक को किसने बनाया है, ठीक है। और डेवलप कौन से प्रोजेक्ट के तहत है, बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। इंडिया ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, ठीक है। अभी T20 जो वर्ल्ड कप था, तो बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी हैं अच्छे से सारा कुछ, कि T20 में हमने हराया है, 7 रन से उनको हराया और जीत लिया है हमने काफ़ी टाइम के बाद में, ठीक है। इसमें हाईएस्ट विकेट जो है अर्शदीप लेता है, ये इंडिया का है। और फारूकी जो है ये, तो ये दोनों मतलब ये भी 17 विकेट लेता है, ये भी 17 लेता है, ठीक है। गुरबाज जो है अफगानिस्तान का है, ठीक है, गुरबाज, और फारूकी भी अफगानिस्तान का है। हाईएस्ट रन बनाते हैं, सेकंड हाईएस्ट रोहित शर्मा रन बनाता है यहाँ पे, इंडियन टीम के जो कप्तान है, ठीक है। 2007 में होस्ट बाई, ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था? चलो ये ज़रूर बताना आप, ठीक है, कि किसके द्वारा होस्ट किया गया था 2007 का जो ये ICC T20, ठीक है। इसमें भी विनर होता है इंडिया, ठीक है। 2016 का जो वर्ल्ड कप है कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है ये। और 24 का बिल्कुल आप जीत ही लिया है प्यारे भारत ने, ठीक है। इस बार खास बात ये है 20 टीमें थी इस बार, सबसे ज़्यादा टीम। और होस्ट कंट्री कौन था ये पता होना चाहिए आपको, इस बार का होस्ट कंट्री। नेक्स्ट श्योक नदी जो है ये ध्यान रख लेना कहाँ पे है, नॉर्थ लद्दाख में देखने को मिलेगी आपको ये, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरियाँ हैं ये सालतोरो नुब्रा गलवान, ठीक है। सोर्स रिमो ग्लेशियर है इसका, सतलुज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री माजी लाडली बहन, ये महाराष्ट्र की स्कीम है, बहुत काम की है। और NDRF के DG पीयूष आनंद है, ये भी काम का है आपके लिए। और LCA-MK1 बाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा है ये। गंगा वाटर ट्रीटी हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, और इसको 30 साल 2026 में हो जाएंगे, ठीक है। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है, स्कैन, ये TB के लिए होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है भाई, याद रख लेना, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ये रिप्लेस किसको करता है? ये किसको करता है रिप्लेस? ये करता है बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिप्लेस्ड बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। और इन्होंने रिकमेंड किया था अभी कि भैया CS सेट्टी जो है ना वो SBI के चेयरमैन होंगे 27 से, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़ में आया था, तो पता होना चाहिए यार, ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती हैं ये। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन रवि अग्रवाल, ठीक है, बैंकिंग के लिए बहुत काम की चीज़ है। बोई बुम्बा फेस्टिवल, ये ब्राज़ील में देखने को मिलता है, मुझे नहीं लगा इतना कुछ काम का है। इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। कोई सजेशन सुझाव हो तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और जय हिंद, मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए।